नहीं नहीं मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब आप मुखिया जी को मत बताइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने से क्या होगा? टांगे अगर खोलेगी तो कुछ बात बन सकती है। पर अगर मुखिया जी को पता चला तो? अरे तू उसकी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। नगर वधू पार्ट 1 हिट प्राइम ऐप के इस सीरीज की कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव को दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक प्रथा देखने को मिलती है। गांव में हर साल एक प्रतियोगिता होता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां भाग लेती है, और उस गांव की जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है उसे गांव की नगर वधू कहलाती है। उस गांव के हर मर्द नगर वधू के साथ 1 साल तक पलंग तोड़ कर सकता है, यानी जो नगर वधु चुनी जाती है उसे गांव के हर मर्द को अपनी सेवा देनी पड़ती है। इस्तेमाल ज्यादातर अमीरों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गांव का जो मुखिया होता है वो नगर वधु के साथ अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक कड़क सा सीन देखने को मिलता है, और ये सीन काफी ज्यादा कड़क होती है, और इस पूरे 20 मिनट के सीन के अंदर आप काफी ज्यादा एंटरटेन हो पाते हो, क्योंकि इस सीन के अंदर नगर वधु कहर ढाती नजर आती हैं। इस सीन को आप हिट प्राइम ऐप पर ही देख पाएंगे। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि गांव के लोग मुखिया के घर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उस गांव के फसल खराब हो रहे होते हैं। इसलिए सब मुखिया जी से ये कह रहे होते हैं कि शहर से दवाई मंगा लो ताकि फसल अच्छी हो। लेकिन मुखिया जी गांव के लोगों की कुछ नहीं सुन रहे होते हैं। तभी नगर वधु मुखिया जी को कन्विंस कर लेती है, और फिर मुखिया जी दवाई मंगवाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर के बाद अजय नाम का लड़का मुखिया जी के पास आता है, और वो मुखिया जी से गुजारिश करता है कि ये नगर वधु वाला प्रथा खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इससे गांव की भोली भाली लड़कियों की इज्जत का शोषण हो रहा है। लेकिन मुखिया जी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, और वो अजय से कहता है कि ये नगर वधु वाला प्रथा खत्म नहीं होगी। अजय मुखिया जी से ये नगर वधु वाला प्रथा इसीलिए खत्म करना चाह रहा होता है क्योंकि उसकी बहन पिंकी 18 साल की हो गई है। अब उसे भी प्रतियोगिता में शामिल होना पड़ेगा। इस वजह से वो मुखिया जी से उस प्रथा को खत्म करने की बात कर रहा था। अब गांव के कुछ लोग अजय को चिढ़ा रहे होते हैं कि अब तू हम सबका साला बनने वाला है। इस बात से अजय काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वह अपनी बहन पिंकी को इस गांव की नगर वधु बनने नहीं देना चाह रहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि माधुरी नाम की एक लड़की मुखिया जी के तबेले से घास चुरा रही होती है। तभी मुखिया का एक आदमी लाल धड़ी उसे पकड़ लेता है, और वो माधुरी से कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हारी शिकायत मुखिया जी से करूंगा। तभी माधुरी लाल धड़ी से कहती है कि प्लीज आप ऐसा मत करो, नहीं तो मुखिया जी मुझे कठोर सजा देंगे। तो लाल धड़ी यहाँ पर मौका का फायदा उठाना चाह रहा था, तो वह माधुरी से कहता है कि तुम्हें मुखिया जी से बचने के लिए मेरे साथ पलंग तोड़ करना पड़ेगा। अब माधुरी के पास कोई चारा न था, इसीलिए वो कहती है कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अब क्या था, लाल धड़ी यहाँ पर भूखे शेर की तरह माधुरी के ऊपर टूट पड़ता है। और फिर दोस्तों आपको इस सीरीज का एक और कड़क सीन देखने को मिलता है। इस सीन के अंदर साइना खत्री कहर ढाती नजर आती है, और ये पूरे 20 मिनट का सीन होता है, और इस सीन को अब हिट प्राइम ऐप पर ही देख पाएंगे। अब ये सीन चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मुखिया जी वहां आ टपकता है, और वह माधुरी को वहां से भगा देता है। और फिर वो लाल धड़ी से कहता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट इतना गिर गया है, नगर वधु मर गई क्या जो तुम इस 2 टके की माधुरी के साथ रंगरलियां मना रहे हो। और वह लाल धड़ी से कहता है कि जाओ गांव में देखो कितनी लड़कियां जवान हुई है, प्रतियोगिता नजदीक आने वाला है। हमने सुना है कि अजय की बहन पिंकी भी 18 साल की हो चुकी है, और तुम जाओ उस पिंकी के पास और उसे किसी तरह बहला फुसलाकर मेरे पास लाओ। तो लाल धड़ी यहाँ पर मुखिया जी से कहता है कि वो अजय मुझे पिंकी को आपके पास लाने नहीं देगा। अब यहाँ पर मुखिया जी लाल धड़ी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कैसे पिंकी को मेरे पास लाओगे, अब जाओ जल्दी उसे लेकर आओ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मुखिया जी की एक बेटी होती है पुष्पा, जो कि शहर में पढ़ना चाहती है, लेकिन मुखिया जी उसे शहर में पढ़ने नहीं देना चाहता है। इसीलिए अब पुष्पा इस गांव की नगर वधु बनना चाहती है।
अब वो इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि अगर तुम नगरवधु बन जाओगी, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं जो तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब पुष्पा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं नगरवधु बनना चाहती हूँ तो चाहती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तो फिर मैं भी जाता हूँ तुम्हारे बाप के पास, और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अब यहाँ पर पुष्पा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करने के लिए क्या लोगे? यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पलंग तोड़ करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर पुष्पा कुछ सोचती है और हाँ कह देती है। अब क्या था, यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उस पर टूट पड़ता है। और फिर दोस्तों, आपको इस पार्ट का एक और कड़क सीन देखने को मिलता है। इस सीन के अंदर रानी परी कहर ढाती नजर आती हैं, और इस पूरे 20 मिनट के सीन को आप हिट प्राइम ऐप पर ही देख पाएंगे। इसी सीन के साथ ही पार्ट 1 की स्टोरी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी तरह की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।